हेलो भाइयों, एक और हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज हमारे पास है स्कॉर्पियो एन। तो भाई सामने से देखते ही यही लग रहा होगा कि भाई टॉप एंड वेरिएंट है, लेकिन भाई ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है। तो भाई आप कहोगे इसमें भी एलईडी में ही हेडलैम्प्स दिए गए, इसमें एलईडी में हमें डीआरएल दी गई है, बीच में हमें क्रोम वाली ग्रिल दी गई है। तो भाई टॉप मॉडल ही तो है, लेकिन भाई इससे पहले आप साइड से देखिए इसको। भाई ये टॉप मॉडल नहीं है, ये है स्कॉर्पियो एन का जेड8 वेरियंट, जो कि सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है। और भाई इस वेरियंट की जो खासियत है, जो प्राइसिंग है इस वेरिएंट की, क्योंकि भाई इस वेरिएंट में हमें जो प्राइस की बात करें तो इस वेरिएंट की प्राइस है 18,55,000 रुपये, जो कि एक शोरूम प्राइस है। और भाई जो जेड8 एल वेरिएंट आता है ना, वो इससे लगभग 1,00,000 रुपये महंगा आता है। तो भाई आज हम जेड8 वेरिएंट के बारे में ही बात करते हैं अब तो भाई ये है इस गाड़ी की कुछ चाबी, जिसमें यहाँ पर हमें लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक का बटन मिलता है। इसमें हमें 2 कीज मिलती है। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट से। तो फ्रंट में हम ऊपर देखें तो यहाँ पर हमें हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जिसका वॉल सेटअप हमें एलईडी में ही मिलता है। नीचे देखें तो नीचे ही हमें एलईडी में डीआरएल दी गई और एलईडी में ही हमें फॉग लैम्प मिलता है। और भाई बीच में देखें तो बीच में हमें न्यू महिंद्रा का ट्विन पिन लोगो मिलता है, और यहाँ पर ब्लैक और क्रोम में इसकी ग्रिल दी गई है। नीचे देखें तो भाई नीचे हमें जेड8 एल की तरह ही यहाँ पर भी हमें सिल्वर फिनिश में इसकी स्क्रिप्ट प्लेट मिलती है। तो भाई ये था इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट से लुक। अब हम चलते हैं भाई इसकी साइड प्रोफाइल में। तो भाई ये है इस गाड़ी का ओवरऑल साइड से लुक, जिसमें हम इसके टायर सेक्शन को देखें तो भाई इसमें हमें टायर सेक्शन को देखें 245, 65, 8, 17 इंच के स्टील रिम्स मिलते हैं, जिसमें हमें भाई आगे वाले टायरों में डिस्क ब्रेक और पीछे भी हमें डिस्क ब्रेक दी गई। इसका मतलब भाई चारों टायरों में हमें डिस्क ब्रेक मिलती है। और भाई ये इस गाड़ी का ओवरऑल साइड से लुक, जिसमें हम इसके ओआरवीएम को देखें तो ओआरवीएम में ग्लोसी ब्लैक में दिया गया है, जिसमें हमें एलईडी में टर्न इंडिकेटर मिलता है। और ऊपर भाई सिल्वर कलर में इसकी रूफ रेल्स दी गई है, जो कि इस गाड़ी को और बड़ी सी ऊंची सा लुक बनाती है। और इसके डोर हैंडल देखें तो वो भी ब्लैक कलर में, और यहाँ पर हमें सिल्वर कलर में स्टिचिंग मिलती है। और भाई ये भी हमें डोर हैंडल सेम सा ही मिलता है। तो भाई ये हो गई इस गाड़ी का ओवरऑल साइड से लुक। अब हम चलते हैं भाई इसके रियर में। तो भाई ये है इस गाड़ी का ओवरऑल पीछे से लुक, देख सकते हो भाई बड़ी सी लगती है। इसमें अलॉय व्हील्स की कमी है भाई, और किसी की कमी नहीं है। इसमें हम पीछे ऊपर देखें तो भाई ऊपर हमें हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर, वाइपर, डिफोगर वगैरह वो सर सभी मिलते हैं। सो भी यहाँ पर देखें तो भाई टेल लाइट्स का ऑल सेटअप हमें एलईडी में मिलता है, जो कि टॉप मॉडल की तरह ही है। बीच में हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर और ब्लैक कलर में डोर हैंडल दिया गया है। और यहाँ पर हमें ट्विन पिन लोगो और ये ग्लोसी ब्लैक में पैनल दिया गया है। यहाँ पर हमें स्कॉर्पियो एन की बेजिंग मिल जाती है। और भाई ये स्कॉर्पियो एन का जेड8 वेरिएंट है, इसलिए इसमें हमें कोई भी जेड8 की वेरिएंट वगैरह नहीं मिलती। नीचे देखें तो नीचे हमें भाई हेलोजन में ही फॉग लैम्प मिलते हैं, और सिल्वर फिनिश में इसकी प्लेट दी गई है, और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। तो भाई ये हो गई गाड़ी ओवरऑल पीछे से भी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं भाई इसके इंटीरियर से। भाइयों ये है कुछ इस तरह से इस गाड़ी का ओवरऑल लग्जरी सा इंटीरियर, जिसमें हमें भाई ड्राइवर साइड वाले डोर पैनल को देखें तो इसमें हमें चारों पावर विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिरर के कंट्रोल दिए गए। यहाँ पर भाई ये सिल्वर कलर में डोर ओपन करने के लिए यहाँ पर ये ग्रे हैंडल दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा सा लगता है। जैसे भाई 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग गाड़ी वैसे ही है, इसलिए बड़ा सा देना ही पड़ेगा। यहाँ पर हमें बोतल होल्डर मिलते हैं, और भाई यहाँ पर हमें स्पीकर दिया गया है, यहाँ पर हमें ट्विटर मिलता है। तो भाई अब हम चलते हैं। और भाई ये इस गाड़ी की लेदर रैप सीट्स, इसको देख सकते हो, जिसमें हमें दोनों में ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। इसमें ये वाला और उसमें वो। उस हाइट देखें तो सीट हमें मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट दी गई है, और आगे और पीछे रिक्लाइन भी कर सकते हैं इसी को। अब हम भाई इंटीरियर में चलते हैं। तो भाई ये है इस गाड़ी का ओवरऑल मेन इंटीरियर, जिसको आप देख सकते हो, और लग्जरी सा इंटीरियर है भाई। तो भाई ये देख सकते हो, ये इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर। और भाई ये इसका सेंट्रल कंसोल। तो भाई ये इसके इंटीरियर में भाई इसकी स्टीयरिंग को देखें तो स्टीयरिंग हमें टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में दी गई, जिसमें हमें कोई भी टेलीस्कोपी वगैरह नहीं मिलता है। और भाई स्टीयरिंग को देखें तो यहाँ पर हमें लेदर रैप की नॉर्मल सी स्टिचिंग मिलती है, लेकिन भाई जेड8 एल में हमें थोड़ी सी इससे भी अच्छी मिलती है। यहाँ पर हमें भाई न्यू महिंद्रा का लोगो मिलता है, ट्विन पिक। यहाँ पर देखें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिलते हैं, और यहाँ पर हमें भाई वही क्रूज़ कंट्रोल और एमआईडी के कंट्रोल दिए गए हैं। और यहाँ पर देखो भाई ये सिल्वर कलर में दिया गया है, यहाँ पर हमें ग्लोसी ब्लैक में दिया गया है। भाई छोटी छोटी चीज़ें है ना, गाड़ी को लग्जरी सा बनाती है। और यहाँ पर हमें भाई हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पर हमें वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं। हेडलैम्प्स भाई ऑटोमेटिक दिए गए हैं, यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है। वाइपर हमें नॉर्मली नहीं, ये भी ऑटोमेटिक मिलते हैं भाई। अब देखते हैं भाई इस गाड़ी के क्लस्टर को। तो क्लस्टर भाई अभी धूप आ रही है इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। इसमें भी हमें एनालॉग में इसका क्लस्टर दिया गया है, जिसमें इस साइड हमें स्पीडोमीटर मिलता है, नहीं टेकोमीटर मिलता है, जो कि एनालॉग में इस साइड हमें स्पीडोमीटर दिया गया है, जो कि भाई एनालॉग में इसमें हमें 220 टॉप स्पीड दी गई। और भाई इसके सेंटर इसमें छोटी सी एमआईडी स्क्रीन दी गई है, जिसमें हमें भाई फ्यूल कैपेसिटी, रेंज, ट्रिप, और यहाँ पर हमें भाई इसमें न्यूट्रल है, कौन सा गेयर है, उस सीट बेल्ट वार्निंग, उन सभी की जानकारियाँ मिलती है।
तो भाई अब हम इसके इंटीरियर में, ये दोनों तो हो गई कंप्लीट। अब हम इसके इंटीरियर के मेन पार्ट को देखें तो भाई ये है इस गाड़ी का ओवरऑल मेन पार्ट, जिसमें हमें यहाँ पर भाई इंपोर्टमेंट सिस्टम दिया है, जिसमें हमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही मिलते हैं। नीचे भाई यहाँ पर हमें इसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए, और यहाँ पर हमें इसकी शॉर्टकट कीज दी गई इंपोर्टमेंट सिस्टम के, जिसमें होम पर जाने के लिए, कॉलिंग के, म्यूज़िक के, सेटिंग के, इन सभी के कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पर हमें भाई वही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। इसके नीचे हमें भाई यहाँ पर हज़ार लाइट का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, इन सभी के कंट्रोल मिलते हैं। नीचे देखें तो भाई नीचे हमें कोई भी वायरलेस चार्जर तो नहीं दिया गया है, वो कि इसमें Z8L में मिलता है। इसके नीचे भाई हमें 2 USB पोर्ट दिए गए, जिसको चार्जिंग कर सकते हैं। और भाई अब हम इसके सेंटर कंसोल को देखें तो भाई ये गाड़ी हमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में दी गई है, जिसमें हमें भाई इस साइड रिवर्स लगता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके पास में ही भाई मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर दी गई है। और भाई आर्म रेस्ट को देखें तो भाई ये भी सॉफ्ट टच में ही दिया गया है, जिसमें स्टेचिंग भी देख सकते हो बहुत ही अच्छी है। और भाई इसको यदि ओपन करें तो इसमें हमें नॉर्मल सा स्पेस मिलता है। और यहाँ पर भाई कीज रख सकते हैं यहाँ पर इसकी। तो भाई इसके ग्लो बॉक्स को देखें तो भाई ये इसका ग्लो बॉक्स, जिसमें हमें डिसेंट सा स्पेस मिलता है। ऊपर देखें तो उस पर ऊपर हमें मैनुअल ORVM दिया गया है। और यहाँ पर टिकट होल्डर में हमें भाई वैनिटी मिरर भी मिलता है, ये रहा। और इस तरफ भी हमें टिकट होल्डर में कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। तो भाई अब हो गया गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर कंप्लीट। लेकिन भाई एक चीज़ रही है, वो है Z8L में भाई ये इसकी इलेक्ट्रिक सनरूफ। भाई धूप आ रही है इसलिए अभी ये इसकी इलेक्ट्रिक सनरूफ, जो कि भाई छोटी सी है, लेकिन भाई Z8L की तरह ही इसमें Z8 में भी भाई इसकी सनरूफ दी गई है। तो भाई अब हम चलते हैं भाई इसकी सेकेंड रो सीट्स में। तो भाई ये इस गाड़ी के ओवरऑल सेकंड रो सीट्स, जिसमें हमें भाई यहाँ डोर पैनल पर देखें तो यहाँ पर हमें ड्राइवर मतलब आगे वाली विंडो की तरह ही यहाँ पर भी हमें यही क्रोम सिल्वर फिनिश में स्टिचिंग वगैरह दी गई है। यहाँ पर हमें पियानो ब्लैक में मिलता है। और भाई ये भी सॉफ्ट टच में है, ये हार्ड टॉप में है। और यहाँ पर पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है, यहाँ पर बोतल होल्डर दिया गया है। अब भाई चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो भाई अंदर बैठते ही सबसे पहले तो ये दिखते हैं भाई रियर के लिए भी हमें AC वेंट्स दिए गए, और यहाँ पे हमें टाइप C पोर्ट दिया गया है। और यहाँ से हम AC को कम ज़्यादा ओवरफ्लो कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा हाई लो इस सभी के कंट्रोल मिलते हैं। ऊपर देखें तो भाई इस तरफ हमें ग्रैब हैंडल दिया गया है, और इस तरफ भी हमें ग्रैब हैंडल मिलता है। बीच में हमें ये लाइट दी गई है, जो कि भाई LED में है। और तो भाई कुछ ज़्यादा खास नहीं। इसमें देखें तो भाई सीट्स भी हमें लेदर रैप में ही मिलती है, लेदर रैप में दी गई है। और जिसमें भाई दोनों में ही हमें एडजस्टेबल एडजस्ट मिलते हैं। और बीच में भाई आर्म रेस्ट दिया गया है, जो उसको देखें तो भाई इसमें हमें कप होल्डर भी दिए गए, 2 कप होल्डर मिलते हैं भाई। अब इसकी पन्नी नहीं उतारते हैं भाई। अब हम इसकी थर्ड रो को देखें तो भाई थर्ड रो को मैं आपको पीछे से ही बता सकता हूँ। ये इसमें हमें भाई बच्चों के लिए तो ये कंफर्टेबल सी है, लेकिन भाई बड़े को लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब ठीक ठाक। सेकंड रो थर्ड रो में तो भाई नॉर्मल साइज स्पेस मिलता है, दोनों में ही एडजस्टेबल एडजस्ट मिलता है। और भाई हमें थर्ड रो में भी वहाँ पर ग्रेब ये हैंडल दिया गया है, और यहाँ पर हमें LED में लैंप मिलती है। इस तरफ भी भाई हमें LED में लैंप और हैंडल दिया गया है। तो भाई अब हो चुकी है गाड़ी अंदर से ओवरऑल कंप्लीट। अब हम बात करते हैं भाई इंजन ऑप्शन से और तो भाइयों इस गाड़ी में हमें 2 इंजन ऑप्शन मिलता है, पहला पेट्रोल इंजन, दूसरा डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में हमें 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, और डीजल में जो कि भाई हमारे पास है ये डीजल में, ये मैनुअल में। तो डीजल में हमें 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 72 bhp यानी 172 bhp और 370 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो भाइयों ये था स्कॉर्पियो एन का Z8 वेरिएंट। जो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।